Hello viewers, my name is Vinay and you are watching Success Dil Se. Guys, welcome back in another video of English. Friends, in last video of adjective we learned first two types of adjective and those were adjective of quality and adjective of quantity. And in this video guys, we are going to learn further two types of adjective and these are adjective of number and demonstrative adjective. So guys, without wasting time, let's start. First one, the adjective of number. So what is adjective of number? Let's understand from definition. The word which tells about the number of the noun or pronoun, such as 10 books, 50 blue pages. इन हिंदी अगर मैं बताऊं आपको तो वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं, काउंटिंग बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। चलिए समझते हैं उस डिटेल में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फ्रेंड्स थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो फर्स्ट वन है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो एक प्रॉपर काउंटिंग शो करता है, प्रॉपर नंबर शो करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा कि जो वर्ड्स संख्या और सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। और इसी के हम अगले टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के, जो कि थ्री टाइप्स के हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव अभी मैंने आपको बताया वही है। अच्छा, तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की जो बात है इसमें प्रॉपर संख्या बताती है एडजेक्टिव जो कि है। चलिए समझते हैं कैसे। ठीक है, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास। देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास। मैंने यहाँ बोला नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, और नाउन की जो 10 है क्या बता रही है? संख्या बता रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो डेफिनेट नंबर बता रही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेफिनेट। ठीक है, और किसकी बता रही है? नाउन की बता रही है। एंड दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड वन, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 है, एक प्रॉपर नंबर है, यहाँ फर्स्ट है, ये भी प्रॉपर नंबर है, लेकिन जो फर्स्ट है ये पोजीशन शो कर रहा है और ये 10 है जो काउंटिंग है शो कर रही है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन शो कर रहा है तो क्यों शो कर रहा है, कैसे, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में समझते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर में बेसिकली कार्डिनल नंबर इसमें हम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये होते हैं कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर का है ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ये पोजीशन शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया, इंग्लिश में लिख सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, सेकंड। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो काउंटिंग होती है प्रॉपर डेफिनेट नंबर होते हैं, वो ये भी हो सकता है, कार्डिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है, जो दोनों नाउन और प्रोनाउन मतलब नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करती है, नाउन और प्रोनाउन की काउंटिंग करती है, नाउन और प्रोनाउन का संख्या बताती है। ठीक, नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताती है। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अच्छा, सेकंड वन, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव समझ में आता है कि इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, लेकिन ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये काउंटेबल ही होता है। जैसे इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं इनडेफिनेट होते हैं, प्रॉपर काउंटिंग शो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा आई हैव सम कॉइंस। ठीक है गाइस, यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉपर काउंटिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 10 है, फर्स्ट पोजीशन शो करता है नंबर 1, 10 शो करता है भाई 10 नंबर बिल्कुल काउंटेबल, लेकिन यहाँ पे सम एक प्रॉपर संख्या नहीं बता रहा, प्रॉपर काउंटिंग नहीं बता रही है, लेकिन फिर भी ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि कॉइंस। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया डू यू हैव सम कॉइंस, तो ये अनिश्चित काल की बात हुई। डू यू हैव सम कॉइंस कभी भी पूछ सकता है, कभी भी कोई पूछ सकता है डू यू हैव सम कॉइंस, तो आई हैव सम कॉइंस ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, वो कॉइंस जो होंगे आपकी जेब में चाहे आपके पॉकेट में कहीं पे भी, अब वो काउंटेबल होंगे, इसीलिए यहाँ पे सम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जहाँ पे अनकाउंटेबल हो वहाँ पे सम का इस्तेमाल होता है। जैसे वाटर, आई ड्रैंक सम वाटर, ऐसी कोई वो नहीं है कि सम का अनकाउंटेबल
ठीक है, इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बात थी कि इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में वर्ड्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनडेफिनिट तौर पर वो प्रॉपर काउंटिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर वीक इन मैथमेटिक्स। अब फ्यू की बात हुई है, एकदम एक्यूरेट संख्या यहाँ पे नहीं बता रही, एक्यूरेट काउंटिंग नहीं बता रही कि 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स आर वीक इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। ठीक है, फ्यू की बात हुई है, मतलब काउंटेबल है, क्लास हो गया, क्लास में 25 बच्चे, इस वजह से हमने बात करी कि फ्यू मतलब 5-6 जो भी हो क्या है मैथमेटिक्स में वीक है। तो इस प्रकार गाइस ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अच्छा, सेकंड लास्ट वन, मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग। अब जो पीपल मतलब लोगों ने जो मीटिंग अटेंड की होगी, जाहिर सी बात है काउंटेबल होंगे, 50, 200, 150 काउंटेबल है, लेकिन अब हम मैनी की बात कर रहे हैं तो हम जाहिर से शो कर रहे हैं कि इतने लोगों में से मैनी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, मीटिंग को अटेंड किया, एंड दैट्स व्हाई इट्स न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है गाइस। अच्छा, थर्ड वन जो कि लास्ट वन कह सकते हैं हम, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का गाइस हमने लास्ट की प्रोनाउन भी सीखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होता है, ये डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, बंटवारा करता है, ठीक है, एक तरीके से सेपरेशन शो करता है। चलिए समझते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जांपल है, नाइदर मेथड इज रॉन्ग। अब मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में कि नाइदर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, दो में से जब जीरो की बात होती है तो नाइदर का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर मेथड इज रॉन्ग, दोनों में से कोई भी मेथड गलत नहीं है, ये कहने का मतलब है सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट बंटवारा कर रहा है, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। काउंटेबल है, टू है, ठीक है, दो में से की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड आइदर और ईदर दोनों कह सकते हैं, ईदर मेथड इज करेक्ट। ईदर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब दो में से एक की बात करते हैं, जब दो में से जीरो की बात करते हैं नाइदर, दो में से एक की बात करते हैं ईदर या आइदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन राइट है। तो आइदर मेथड इज करेक्ट, काउंटेबल है क्योंकि टू की बात हो रही है, और दैट्स व्हाई क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। थर्ड वन, ईच। ईच भी क्या होता है, मैनी में से वन की बात होती है, ठीक है, मैनी में से वन की बात करते हैं तो हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी। अच्छा, ईच हैंड्स, ईच हैंड्स सेपरेट काउंटेबल, ठीक है, दो हैंड, दो हाथ है हमारे, तो ईच हैंड्स हैज 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, ठीक है, काउंटेबल है, एंड दैट मेक्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर कम्स in distributive number adjective, numeral adjective. Guys, understand next one. Next one is demonstrative adjective. Guys, मैंने demonstrative की pronoun के बारे में पढ़ा था हमने। demonstrative pronoun क्या होता है, जब हम indicate करते हैं, कुछ किसी चीज को indicate करके समझते हैं, जैसे कि that is fan, this is chair, that is cow, ठीक है। ऐसी चीज जब हम इंडिकेशन के बारे में करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी चीज को, तो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने सीखा था, प्रोनाउन क्या था, द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर रहे थे, नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर रहे थे, क्या थे, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, ठीक है, एज अ इंडिकेटर, जो इंडिकेट किया करते थे। अब हम सीखने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, ये भी सेम काज वैसा ही है, जब इंडिकेट करता है किसी चीज को, ठीक है। अब कैसे इंडिकेट कर रहा है, चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले तो हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, जैसे कि हमने प्रोनाउन में सीखा था, ठीक है। तो दोज वर्ड्स व्हिच और दैट इंडिकेट टू एनी नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव के बारे में सीखा था, एडजेक्टिव आर द वर्ड व्हिच मॉडिफाई और शो क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है दो वर्ड, जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जांपल है दिस, और पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर जो वर्ड्स हैं वो दीस, दैट, दीस, दोस हैं, जो कि दीस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दिस का जो प्लूरल है दीस होता है, और दैट का जो प्लूरल होता है वो होता है दोस, ठीक है। मतलब कि दीस,
दैट, ये होते हैं सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है। दीज, दोज, ये होते हैं प्लूरल वर्ड, दीज, दैट, दोज, ठीक है गाइस। अच्छा चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। दिस कार इज नाइस। सोचिए कि आप एक शोरूम में, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचिए कि आप शोरूम में आप एक कार परचेज करना चाहते हैं और आप कार खरीदने के लिए शोरूम में गए हैं, तो आप कार के अगल बगल खड़े होने, जाहिर सी बात है, तो आप ऐसे इंडिकेट करके बात करते हैं, ओह दिस कार इज नाइस, ठीक है, तो आप इंडिकेट कर रहे हैं। अब कार यहाँ पे क्या है, कार एक नाउन है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल सॉरी डेफिनेशन में दे रखा है कि जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं क्या कहलाते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो दिस है, दिस क्या कहलाता है, वो दिस क्या कार नाउन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि आप शोरूम में और आप बोल रहे हो दिस कार इज नाइस, मतलब आप इंडिकेट करके बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है थोड़ी ऐसे दिस कार इज नाइस, नो, है ना, जाहिर सी बात है। अगर आप वॉच कर रहे हैं, किसी गाड़ी को देख रहे खरीदने गए, तो आप इंडिकेट करके बात कर रहे हो, ये कार अच्छी है, ये कार सही है लेकिन ये अच्छी है, ऐसी बातें होती है जब कोई खरीदने जाता है, क्या बाइक खरीदने जाओ, कार खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, ठीक है। तो ये जो दिस है यहाँ पे नाउन कार को इंडिकेट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दैट एक इनके ना डिफरेंट वर्ड था, मैंने बताया था प्रोनाउन में। जब दीज और दैट, दीज जो पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दैट जो होता है दूर के लिए, मतलब जब फार अवे कुछ दूरी पे कोई वस्तु होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही दीज नियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोज फार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइस। एग्जांपल, दैट कार इज नॉट नाइस। अब उसी शोरूम में है आप, सोचिए, है ना, और दूर से आपको एक कार दिख गई और आप लोगों से बात हो रही कि वो कार अच्छी है, तो आप कह रहे हो दैट कार इज नॉट नाइस, दिस कार इज नाइस, ऐसी बात होती है। तो जब डिफरेंस आता है, मतलब कुछ दूरी पे बात होती है, कुछ गैप हो जाता है किसी चीज में, कुछ चीजें आप दूर होती है और उसको आप इंडिकेट करते हैं, तब किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, आसान एग्जांपल लिया है ताकि आप इजीली समझ सकें। अच्छा नेक्स्ट वन, दिस, दिस का प्लूरल फॉर्म है गाइस, ठीक है। दीज बुक्स आर नॉलेजेबल। अब एज्यूम करिए कि अब आप किसी लाइब्रेरी में हैं, ठीक है, बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है, बहुत सारी बुकें आपके अगल बगल, तो आपको कोई गाइडेंस दे रहा है या फिर आप खुद समझते होंगे उस चीज को, तो कोई आपको बोलता है दीज बुक्स आर नॉलेजेबल, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की होती है बुक्स, तो सारी नॉलेजेबल होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना। तो जब बुक पास है आपके, ठीक है, और मोर देन वन से मतलब काउंटेबल है और मोर देन वन है, तो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में जाते हैं। प्लूरल फॉर्म के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, दीज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है दीज बुक्स आर नॉलेजेबल। इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रही है किसको, बुक को इंडिकेट कर रही है, वो भी क्या है, मोर देन वन है, मतलब प्लूरल फॉर्म में, और इसलिए यहाँ पे दीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दीज बुक्स नाउन को क्या कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा लास्ट वन गाइस, दोज बुक्स आर नॉलेजेबल। अब उसी लाइब्रेरी में क्या पता कुछ बुक्स वहां पे है, तो ऐसे बात करते हो दोज बुक्स आर नॉलेजेबल, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि ये दो इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि वो बुकें दूर हैं, कुछ डिफरेंस है, ठीक है, कुछ गैप है, और दैट्स व्हाई यहाँ पे दोज इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोर देन वन है, काउंटेबल है, प्लूरल फॉर्म में है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे दोज इस्तेमाल किया जा रहा है। और बुक्स जो नाउन है, नाउन को इंडिकेट किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो गाइस होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज आप पूछिए, ठीक है, कमेंट करिए, हम आपका आंसर देंगे। और आने वाले समय में जो रेस्ट ऑफ 4 रहेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्शन में लेके आएंगे, अच्छे से लेके आएंगे। आप बस कंटिन्यू रखिएगा, सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद नीडी वन गाइस। थैंक यू सो मच।